हम देखेंगे 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ और उदाहरण। पांच अंकों यानी डिजिट्स वाली संख्या 3, 2, a 4x में x इकाई का अंक है और a 100 का अंक है। यदि यह संख्या 2, 5 और 10 तीनों से विभाज्य होगी तो a और x का मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि 3, 2, a 4x यह संख्या 2, 5 और 10 तीनों से विभाज्य है। चूंकि 2 और 5 दोनों संख्याएं 10 के गुणनखंड यानी फैक्टर्स है, इसलिए कोई भी संख्या जो 10 से विभाज्य होगी 2 और 5 से भी विभाज्य होगी। इसलिए यहाँ हम सिर्फ 10 से विभाज्यता के नियम से दिए सवाल का जवाब पता कर सकते हैं। यहाँ दी संख्याएं 10 से विभाज्य केवल उस स्थिति में होगी जब उसके इकाई का अंक यानी कि x का मान 0 होगा। इस प्रकार हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। अब क्या आप बता सकते हैं कि a का मान क्या हो सकता है? सोचिए। चूंकि किसी संख्या की 10 से विभाज्यता की जांच इकाई के अंक से की जाती है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इकाई के अंक को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर कौन सा अंक है। इसका अर्थ यह है कि हम a का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 इनमें से कोई भी अंक ले सकते हैं। अगला उदाहरण, विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करके उचित खाने में सही का चिन्ह लगाइए। चलिए संख्या 22,176 की बात करें। 2 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 2 का नियम हमें बताता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य यानी डिविजिबल होती है। चूंकि यहाँ इकाई का अंक इनमें से एक है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 5 का नियम हमें बताता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। चूंकि इस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी बाय 10 का नियम हमें बताता है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। यहाँ इकाई का अंक 0 नहीं है, इसलिए यह संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। अब आप सारणी में दी गई दोनों संख्याओं के लिए पता कीजिए कि वे सारणी में दी गई कौन सी संख्याओं से विभाज्य है और सारणी को पूरा कीजिए। तो आज हमने देखे 10, 5 और 2 से विभाज्यता के नियमों से संबंधित कुछ और उदाहरण।